अगर इस चीज़ का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, संगठित होकर के आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ आने के लिए टिकट कटा के आना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जानना होगा, समझना होगा कि किस तरह से धर्म वाले और सरकार के मिली भगत से हम लोग को इस पहाड़ से, मारंग बुरू से, जाहिर थान से हम लोग को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। और लोगों का मानना है कि यदि जैन समुदाय के पास अभी इतना पूंजीपति है, जैसे धार्मिक स्थल यहाँ पर मतलब पर्यटक स्थल घोषित किए थे राज्य सरकार ने, उनको फिर उनके आंदोलन करने के 2-4 दिन बाद ही वापस लेना पड़ा और केंद्र सरकार तक वह मतलब एक न्यूज होता है ना, देश विदेशों में चलने लगा और हमारे आवाज़ को कहीं कहीं दबाया जाता है। देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने पारसनाथ को लेकर आवाज़ उठाया ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ आह्वान किया था कि 15 को पारसनाथ जाना है, मेला लगाना। हाँ, ये सभा चला था और वो अपने लोगों को, यहाँ के लोगों को संगठित होने के लिए सभा चला था। बाकी आंदोलन हम लोग किए कहाँ हैं। हम लोग अब से अगर सरकार हमारे पक्ष में नीति नहीं बनाती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे और बृहद रूप से करेंगे। हालांकि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास विधायक नहीं है, हमारे पास सांसद नहीं है, हमारे पास मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उतरेंगे सड़क में और पारसनाथ को बचाएंगे, क्योंकि हम झारखंडियों का नारा है, पारसनाथ हमारा है। क्या पारसनाथ पहाड़ को पर्यटक स्थल बनाया जाए या तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया जाए? पारसनाथ जैसा है, पारसनाथ को वैसा ही रहने दें, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। यहाँ पे जैन वालों का भी आस्था जुड़ा हुआ है, यहाँ से हम लोगों का भी जुड़ा हुआ है। तो जैसा था पहले वैसा चलते रहे। उनके आस्था का भी हम सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जो आस्था है, हमारा जो धार्मिक स्थल है, उस चीज़ को भी आपको सम्मान करना होगा। हमारा यहाँ मुर्गा बलि चलता है, हमारा यहाँ पाठा बलि चलता है, हमारा यहाँ भेड़ा बलि चलता है। तो हम भेड़ा काटेंगे, आपको किसी तरह का आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर आपको होता है तो फिर भैया आप जो लंगटे घूम रहे हो उससे हम लोगों को भी आपत्ति है। तो जैन आप जो अभी एक शब्द यूज किए ये वाला, उनको बोल रहे हैं कि हमारे भावनाओं पर ठेस पहुंच रही, बार-बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमने न्यूज के चैनल के माध्यम से हमने ये सुना कि ये आप लोग का मांस मदिरा का सेवन करने से हमारे धर्म पे बुरा प्रभाव पड़ता है, हम लोगों का भावना आहत होती है। तो फिर ठीक है, आपका जो पूजा पद्धति है या फिर आप जिस तरह से रहते हैं, वेशभूषा है, आपका जो संस्कृति है, उस चीज़ से हमको भी आहत होता है। हम लोग तो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो भैया आपको भी कंप्रोमाइज करके चलना होगा ना। हमारा देवा भूता पाठा चलता है, भेड़ा चलता है, मुर्गा चलता है, दारू चलता है। तो फिर भैया आपको भी इस चीज़ को मानना होगा, सम्मान करना होगा, तबे तो हम आपका सम्मान करेंगे। तो आज का भीड़ जो है मेला के लिए आई है, पूरे आंदोलन के लिए? ये आंदोलन नहीं था, मेला था। इससे मालूम होता है कि हम कितने संगठित हैं। और कुछ लोग ये भी चाह रहे थे कि जिस तरह से पारसनाथ विवाद उठा लोगों के बीच में, तो उस बीच में जाहिर थान, मारंग बुरू का जिक्र हुआ और यह भी जिक्र हुआ कि किस तरह से 24 तीर्थंकर थे। 24 मात्र यहाँ तीर्थंकर थे, लेकिन सर्व बिल्डिंग बन गया है एकदम 32, 35, 36। तो इस चीज़ को देखने के लिए भी बहुत से लोग आए हैं कि आखिर हमारा मारंग बुरू का स्थिति क्या है, कहाँ पे स्थित है, जाहिर थान कहाँ पे है। तो इस चीज़ को जानने के लिए, देखने के लिए भी लोग आए हैं, जो कि हम भी इसी चीज़ के लिए आए हैं। तो दादा, आप लोग जो कह रहे थे पहले से कि वहाँ जाकर अपनी पूजा करेंगे, जो भी हमारी पारंपरिक चलती आ रही है, अभी तक कर लिए? हाँ, मुर्गा ऊपर गया, ऊपर मुर्गा हमारा ऊपर पहुँच गया। बाद बाकी क्या है पूजा पद्धति, क्योंकि पर्व में हम लोग का पीठा चलता है और पूजा में पाठा। ऐसा हम लोगों का एक कहावत है, और ये कहावत नहीं हकीकत है, जो कि आज पाठा भी चला, कल शायद आज मुर्गा चलेगा। तो इस बड़े पहाड़ के ऊंचाई से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे जैन धर्म वालों को भी और
आदिवासी मूलवासी एवं समस्त क्योंकि लुगु पहाड़ का संबंध पूरे भारत से, पूरे विश्व से है, पारसनाथ से। तो हम समस्त देश वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भैया आपका जो धर्म है, आपका जो धार्मिक क्षेत्र है, आप वहाँ तक सीमित रहे तो बेहतर होगा। और हमारा जो धार्मिक क्षेत्र है, हमारा जो पूजा स्थल है, हम लोग वहीं तक सीमित रहेंगे तो भी हमारे लिए बेहतर है। बाकी आपका मांस से नहीं खपता है तो ठीक है भैया, हमारा तो मांसे से खपता है। आप लोग अपना देखिए, हम लोग अपना देखेंगे, जैसा चल रहा था वैसा चलने दे। अगर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो क्या नुकसान झारखंडियों को? क्या झारखंडियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने भी पर्यटन स्थल बने हैं तो झारखंडी आकलन नहीं कर पाए कि किस तरह से हमारा नुकसान हो रहा है। और ये आंदोलन जिस तरह से शुरू हुई है 1 साल में, तो झारखंडी युवा धीरे धीरे आकलन करने का जो क्षमता वो बढ़ रहा है कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा, इससे हमारा क्या फायदा होगा। नहीं ठीक है, जोहार। अच्छा, एक क्वेश्चन हो, मतलब बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो अतिक्रमण जो है ना बढ़ जाएगा जमीन का। बाहरी लोग आएंगे, जमीन लेंगे, फ्लैट बनाएंगे, होटल बनाएंगे, अपना जो भी अपनी आधारभूत संरचना रखेंगे, जो रखने के लिए होता है। मतलब जिस तरह से आंदोलन का लहर चल रहा दादा, उस तरह से अगर युवा जिस तरह से ठाना है कि नहीं बदलाव जरूरी है और लाजमी है, तो वैसे परिस्थिति में अतिक्रमण, ये बहुत कम चांसेस है कि अतिक्रमण होता, क्योंकि आज के युवा सब जाग चुके हैं। अगर कहीं भी 1 बोरा सीमेंट भी गिर रहा है तो पूछेगा पहले कि क्या काम चलता। और एक सवाल दादा, सुने थे 5000 बाउंसर, अब तक भेंट हो गया? भेंट तो नहीं हुआ है, खैर हमू में था वही सुन रहे। हाँ, खबरों में हमू कह दिए थे भैया हमारा एगो सिंगल पसली वाला आपका 4 गो बाउंसर के बराबर है। तो अभी तक मुलाकात नहीं, मुलाकात नहीं। वही तो सोच रहे कि कने लोग कह रहा था विवाद हो जाएगा, विवाद तो वही खोज रहे थे जगह कि कहाँ जगह होगा विवाद, मिला नहीं अभी तक वैसा जगह। ठीक है दादा, जोहार। ठीक है दादा, जोहार।